आज की सुर्खियों पर। जिला उपायुक्त सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक। जिला में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की गई समीक्षा। साक्षी के साई स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में जबरन घुसकर मारपीट एवं धमकी दिए जाने का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया कड़ा विरोध। जमशेदपुर में बढ़ रहा चोरों का आतंक। मानगो के दरभंगा डायरी में छत का दरवाजा तोड़कर हुई चोरी। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर जिला उपायुक्त सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिले के डीसी अनन्या मित्तल कर रहे थे। बैठक में डीडीसी, एसडीएम सहित जिला के तमाम वीडीओ, सीओ एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक लगभग 4 घंटे तक चली, जिसमें उपायुक्त द्वारा जिला में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। हर विकास के संबंधित अधिकारियों से उनके विकास कार्यों की क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही डीसी के द्वारा संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं डीडीसी मनीष कुमार ने बताया कि जिला में चल रहे सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही जिन अधिकारियों का कार्य धीमी गति से चल रहा है, उन योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था उपायुक्त महोदय द्वारा जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति की बैठक हुई और इस बैठक में जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनका बारी बारी से रिव्यू भी किया गया, जैसे कि आपका डीआरडीए, कल्याण विभाग, देन आपके जितने भी अंचलाधिकारी थे, ब्लॉक्स थे, इसके साथ साथ जितने भी लाइन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो भी समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, तो सरकार की, राज्य सरकार की एवं केंद्र सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे सर्वजन पेंशन, उसमें और तेज गति लाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा कूप सिंचाई योजना, अबुआ आवास योजना, तो इन सब पे जो भी लक्ष्य निर्धारण किए गए हैं जिले के लिए, उसको आपसी तालमेल और समन्वय स्थापित करते हुए और कार्य को और तेजी से करने के लिए सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो भी सर के द्वारा आज जो लैंड के इश्यूज थे, जैसे म्यूटेशन, देन ज़मीन का हस्तांतरण, कई सारी इम्पोर्टेंट सरकारी योजनाओं के लिए, उस पर भी पूरे जिला प्रशासन के द्वारा समीक्षा हुई और कई सारे इश्यूज इस कोऑर्डिनेशन बैठक में रिजॉल्व कर दिए गए। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो हुई अगले महीने, उससे पहले सारे और जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उस पर और तेज गति से कार्य करने, साथ ही साथ अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति हैं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान और जानकारी। आम बगान साक्षी स्थित साई स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 10 लोगों द्वारा जबरन घुसकर मारपीट एवं धमकी दिए जाने को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है। इसे लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आईएमए के सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी, अध्यक्ष झारखंड आईआरए डॉक्टर नीरज, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर सुष्मिता रेणु आदि ने संयुक्त रूप से कहा कि उक्त घटना पर हम कड़ा विरोध व्यक्त करते हैं एवं उक्त घटना में शामिल लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई करने का प्रशासन से अनुरोध करते हैं। हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उक्त घटना की जानकारी देते हुए साई स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशिका 84 वर्षीय डॉक्टर सुधा झिंगन ने कहा कि दिनांक 23 जून को संध्या लगभग 5 बजे एक मरीज जिसका नाम आरफा बानो था, उनका अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ हुआ था और उसका रिपोर्ट एकदम सही था। वह बीमारी जिसे ओबेरियन टॉसन कहते हैं, जो स्वयं से भी सुधर सकता है, जो इस मरीज अरफा बानो के साथ हुआ, किंतु उसके परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे सेंटर को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जबरन प्रवेश करते हुए कैश काउंटर पर मौजूद कर्मचारी के साथ गाली गलौज और हंगामा करने लगे। साथ ही अल्ट्रासाउंड के लिए आई गर्भवती महिलाएं जो प्रतीक्षा कक्ष में बैठी हुई थी, उनके साथ भी बदसलूकी की गई और सेंटर को बंद कराने की धमकी देने लगे। उनका मकसद सेंटर के लोगों को डरा धमकाकर उनकी मांग पूरा करने का था। के करीब 25-30 आदमी और अंदर हंगामा किया, टॉर्चर किया मेरे को और बोल रहा रिपोर्ट गलत है, और जो कि गलत नहीं था, और मेरे को बहुत रकम से परेशान किया
एक कोई बाहर कुछ बोल रहा था तोड़फोड़ की बात, लेकिन किया नहीं तोड़फोड़, लेकिन दे वर वेरी रूड एंड घड़ी घड़ी मेरे को इंसिस्ट कर रहे थे कि आपका रिपोर्ट गलत है और जो डॉक्टर बाहर में किया है वो ठीक होगा TMH में, जब और हमको इंसिस्ट कर रहा है कि उसका बोलो गलत है, जो कि हम नहीं बोला। बोले हमारा रिपोर्ट ठीक है, हम सिर्फ इतना ही बोले। अभी हम यही चाहते हैं कि कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए कि क्यों अगर सब डॉक्टर्स को इस तरह थ्रेटन किया जाएगा तो हम काम कैसे करें। जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का आतंक देखा जा रहा है। मानगो के डिमना रोड स्थित दरभंगा डायरी में बीती रात चोर ने जमकर चोरी की। छत का दरवाजा तोड़ चोर दुकान के अंदर घुसा, कैश काउंटर को तोड़ा और दुकान में रखे मोबाइल और कीमती सामान लेकर भाग निकला। यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां देख सकते हैं कि चोर पहले अपने मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करते हुए दिख रहा है, उसके बाद बारी बारी से कैश और सामानों की चोरी की। देखा जा सकता है कि चोर का कितना मनोबल बढ़ गया है और चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना से सब हैरान हैं। वहीं मौके पे पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से घटना की छानबीन कर रही है और चोर की तलाश में जुटी है। किया था तो हम जब आए मैनेजर और जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनसे हमको जानकारी, पहला जानकारी उन्हीं से हमें मिला। छत से घुसा और दरवाज़ा तोड़ के जो है वो अंदर आ गया। सामान और कैश 2.5 लाख रुपए के आसपास था। मोबाइल था, हमारा दुकान का अपना मोबाइल था वो भी, और सामान सबका भी पूरा आकलन तो नहीं हुआ है, तो इसीलिए पूरा करीब 4-5 लाख रुपए था। केबल टाउन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार होने के बाद 3 जुलाई से श्री लक्ष्मी नारायण प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शुरू हो रहा है। महायज्ञ 7 जुलाई 2024 को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर संपन्न होगा। गौरतलब है कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर केबल टाउन गोलमुरी जमशेदपुर का निर्माण कार्य 1992 में स्थगित हो गया। इसका निर्माण कार्य करने वाली केबल कंपनी बीमार हो गई। कालक्रम में मंदिर परिसर में जंगल उगाई और भ्रांति फैल गई कि जो भी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आगे आता है उसे जन धन की भारी हानि होती है। कोरोना काल के ठीक बाद इस क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय के मन में मंदिर जीर्णोद्धार की बात आई। लोगों ने उन्हें भी काफ़ी हद तक हतोत्साहित किया। काफ़ी सोच विचारने के बाद संत जनों से मार्गदर्शन लेने के उपरांत श्री सरयू राय ने वर्ष 2023 के शारदीय नवरात्र के समय मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य में हाथ लगाया। उसके बाद जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो गया है। शीतला मंदिर के पंडित विनोद पांडे ने बताया कि 3 जुलाई को जल यात्रा, मंडप प्रवेश, नगर भ्रमण और जलाधिवास होगा। 4 जुलाई को देवताओं का आह्वान, पाठ, जप आदि कार्यक्रम होंगे। 5 जुलाई को मंडप में आवाहित देवताओं का पूजन, अग्नि मंथन द्वारा अग्नि स्थापन, पाठ, जप, हवन आदि कार्यक्रम होंगे और उस दिन आध्यात्मिक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी का श्रीमद् भागवत पारायण एवं रामधुन भी होगा। 6 जुलाई को देवताओं का पूजन, पाठ, हवन, नगर भ्रमण और शय्याधिवास होगा एवं 7 जुलाई को देवताओं का पूजन, जप, प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति और भोग का वितरण होगा। निर्माण जो हो रहा है जीर्णोद्धार का सब चल रहा है। विशेष करके प्राण प्रतिष्ठा के लिए जगमंडप की तैयारी भी चल रही है। लेबर लोग लगे हुए हैं, हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं कैसे क्या करना है। और 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक लक्ष्मी नारायण सहित शिव परिवार और माता काली का, गणेश जी का और हनुमान जी का, इनकी प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख चलेगा। 7 तारीख इसके बीच में संस्कार किया जाएगा मूर्तियों का और 7 तारीख को उनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद पूर्णाहुति, प्रसाद वितरण। जयपुर से लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, हनुमान जी, पूरा शिव परिवार, उसमें भी गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय होते हैं, माता पार्वती होती हैं, नंदी होते हैं, माँ काली का। गुरुवार को आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो कुकड़ू प्रखंड के ओडिया पंचायत अंतर्गत कुमारी गांव के टोला बनगोड़ा पहुंचे और आगलगी की घटना में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान आजसू नेता हरिलाल महतो ने 10 पीड़ित परिवारों के बीच तिरपाल, राशन, पटाखे, टॉर्च लाइट इत्यादि का वितरण किया। बनगोड़ा निवासी तथा पीड़ित प्रेमचंद महतो, जितेंद्र महतो, संतोष महतो, विनोद महतो, धर्मू महतो, मनोज महतो, धीरेन्द्र महतो, सुनील महतो, सुभाष महतो तथा दीपक महतो को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर हरिलाल महतो ने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग करने के लिए आजसू परिवार सदैव तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और ईचागढ़ विधायक की नाकामी के कारण क्षेत्र की जनता को कष्ट झेलना पड़ रहा है। गाँव के भोले भाले ग्रामीणों ने जिन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है
वही जनप्रतिनिधि आज जनता के हित में काम करने में विफल साबित हो रहे हैं। क्षेत्र में हाथियों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसान दिन रात मेहनत करके फसल तैयार कर रहे हैं, जिन्हें हाथी नष्ट कर रहे हैं। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। क्षेत्र में व्याप्त हाथियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस अवसर पर आजसू प्रखंड अध्यक्ष अरुण महतो, सचिव सुखेन महतो, गौरांग महतो, बुद्धदेव बनर्जी, बादल महतो, सीताराम महतो, दया गोराई, शिवनाथ महतो, ऋषिकेश महतो आदि उपस्थित रहे। ये घटना 25 तारीख रात को 12 बजे यहाँ जंगली हाथी करीब 15-16 ठो आ गया था। जंगली हाथी ने घर तोड़ के लोग का चावल निकाला। चावल निकालने के चक्कर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होकर यहाँ 10 परिवार का पूरा 10 घर जल गया, जिसमें लोग का मुर्गी से लेके बकरी, नगद केस, पैसा, कपड़ा, सारा चीज़ जल गया। उसी के लिए आज हम आए थे इस कुम्हारी गांव में कि किस तरह ये परिवार पूरा जल के एकदम राख हो गया है। अपना निजी स्तर से जो ही और हम लोग सहयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने गुरुवार को 50वीं बार रक्तदान किया। बिष्टुपुर चैम्बर भवन में मारवाड़ी युवा मंच टाटानगर अचीवर्स शाखा द्वारा आयोजित शिविर में दिनेश कुमार ने अपना व्यक्तिगत 50वां रक्तदान पूर्ण किया। इस मौके पर वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने श्री दिनेश को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। दिनेश कुमार ने बताया कि वे वर्ष 1998 से नियमित समय अंतराल पर रक्तदान करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। इसी उद्देश्य को लेकर पिछले कई वर्षों से वह जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान कर रहे हैं। बताया कि रक्तदान करने से शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी का बहुमूल्य जीवन बचाने में सहायक सिद्ध होता है। मालूम हो कि दिनेश कुमार द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर विशाल शिविर आयोजित कर रक्त संग्रहित किया जाता है। टाटानगर अचीवर शाखा के द्वारा स्वर्गीय दीनानाथ अग्रवाल जी और स्वर्गीय सीता देवी अग्रवाल जी की स्मृति में आज सुनील अग्रवाल जी के द्वारा चैम्बर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और रक्तदान के माध्यम से मानव सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है जिसको रक्तदान के माध्यम से हम सभी लोग समाज में करते हैं। आज इस रक्तदान शिविर में मैंने भी अपना 50वां रक्तदान किया और रक्तदान कर जो है अपने आप में आनंदित होना, प्रफुल्लित होना और हर्षित होना होता है। मैं इस जीवन को अपने रक्तदान के माध्यम से मैं जीता हूँ। तो रक्तदान करने के बाद दूसरों की मानव सेवा होती है। एक तो यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जो सेवा का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ निरंतर। और मेरा प्रयास है कि समाज में लोगों को जोड़ करके रक्तदान की सेवा हम सब लोग निरंतर कर सकें। केसी हेम्ब्रम के सपनों को साकार करने के लिए उलगुनान की जरूरत है। इसके लिए कोल्हान रक्षा संघ किसी भी हद तक जा सकता है। ये बातें आज टोटो प्रखंड के ग्राम टेंसरा में कोल्हान रक्षा संघ के संस्थापक सह महासचिव दिवंगत श्री केसी हेम्ब्रम की पुण्यतिथि समारोह में आयोजित सभा में मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता बुद्धराम लागूरी ने कही। श्री लागूरी ने कहा कि कोल्हान ऑटोनोमस काउंसिल के बिना कोल्हान एरिया की जनता असुरक्षित है। इसके लिए गांव-गांव में बैठक आयोजित कर लोगों को जागरूक कर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कोल्हान रक्षा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष माइकल तिरिया ने कहा कि कोल्हान के लोगों को जल, जंगल, जमीन में हक और अधिकार दिलाने के नाम पर पूर्व केंद्रीय महासचिव दिवंगत नेता श्री केसी हेम्ब्रम ने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी। उनके सपनों को साकार करने के लिए कोल्हान में फिर एक उलगुनान की आवश्यकता है। इस मौके पर केसी हेम्ब्रम के भतीजा मानसिंह हेम्ब्रम, संघ के केंद्रीय सचिव नूना राम माझी, ब्रजमोहन मिश्रा, राजू पान, संगठन सचिव जयसिंह सुंडी, केसी हेम्ब्रम की पुत्री सरस्वती हेम्ब्रम, विक्रम बोईपाई, कानू हाईबुरु, बुद्धराम पूर्ति ने भी संबोधित किया। इस मौके पर केसी हेम्ब्रम के पुजारी बुद्धराम पूर्ति ने ग्राम देसावली में पूजा अर्चना करने के बाद केसी हेम्ब्रम की समाधि पर माल्यार्पण किया। सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ शुभ्रा रानी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। चांडिल डैम के जलस्तर बढ़ने के कारण होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा करना तथा समस्याओं से निपटने की तैयारी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। लेकिन बैठक में जंगली हाथियों के उत्पात से हो रही समस्याओं, आम जनमानस की क्षति तथा क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर फैल रही प्रदूषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। यहाँ विधायक सविता महतो, सांसद प्रतिनिधि के रूप में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष देवाशीष राय, जिप उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, एसडीपीओ सुनील कुमार राजवार, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यपालक अभियंता, पुनर्वास पदाधिकारी, मुखिया प्रतिनिधि बोनू सिंह सरदार, सभी थाना प्रभारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
चांडिल बांध मत्स्य जीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष नारायण गोप व सचिव श्यामल मार्डी आदि ने बैठक में भाग लिया। इस दौरान एसडीओ शुभ्रा रानी ने चांडिल डैम के जलस्तर बढ़ने पर होने वाली समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बाढ़ जैसी स्थिति में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। एसडीओ ने सभी अधिकारियों के साथ साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। हर साल की तरह इस साल भी बैठक हुआ जो अनुमंडल में, चांडिल अनुमंडल में। ये बैठक जैसे हमारा विस्थापित और चांडिल डैम, ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है जो हर साल की तरह हर गांव में पानी घुस जाता है और काफ़ी उस समय दिक्कत के सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये बैठक रखी जाती है कि उस विपरीत समय में कैसे उस समाधान हो सके और उसका निराकरण किया जाए। और इसी के लिए अगले साल जो अभी तक कोई ये नोटिस या कुछ भी नहीं आया है कि डैम में कितना पानी रखा जाएगा। जो पिछले साल रखा पानी उसी हिसाब से ये बैठक अभी तक हुआ है पानी के लिए। और 181.6 शायद पानी रखने पिछले साल था, वही अभी मीटिंग में उतना ही रखने का निर्देश है। कुछ भी हो, हमारे ईचागढ़ का कोई भी गांव में पानी नहीं घुसना चाहिए और कोई भी व्यक्ति डूबना नहीं चाहिए, यही मेरा कहने का है। ये 2 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से भी और विभाग मंत्री से भी मिले हैं, जो भी यहाँ का पेमेंट है इनके बारे में चर्चा की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।